अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा लेसन नंबर 26 सोशल कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग 2। इसमें हमें बेंड्यूरा ने मॉडलिंग के बारे में बताया है। मॉडलिंग क्या होती है? किसी को देखकर ऑब्ज़र्व करना, उसे सीखना, उसे एज ए रोल मॉडल लेना और फिर ऑब्ज़र्व करने के बाद, लर्न करने के बाद उसी के एक्ट की कॉपी करना। मतलब जिस तरह वो एक्ट करते हैं वैसे हम करते हैं। हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि टीचर्स और स्टूडेंट्स हमेशा अपने टीचर्स को ही रोल मॉडल बनाते हैं, 80% स्टूडेंट्स। और जैसे वो चलते हैं, लिखते हैं, वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो एज सच उन्हीं की कॉपी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू बिकम अ बेटर लर्नर, कि हम एक बेहतरीन लर्नर किस तरह बन सकते हैं। इफ़ अ टीचर वांट्स अ स्टूडेंट टू लर्न मोर एफिशिएंटली, अगर एक टीचर चाहती है कि उसका स्टूडेंट जो है वो लर्न करे बहुत अच्छे से, जो कभी ना भूले, देयर फॉर इन व्यू ऑफ रिसर्च को देखते हुए, ऑन मॉडलिंग, जो मॉडलिंग पर रिसर्च की गई है उसको देखते हुए ये साबित होता है कि उनको ये 3 चीज़ें करनी चाहिए। कि अब क्या करना चाहिए? नंबर 1 है शो हिज एंथुसियाज्म फॉर हिज सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के लिए उसको जो है इंटरेस्ट गेन करना चाहिए। मतलब जो उसका रोल मॉडल है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ कि जो उसका रोल मॉडल है उसमें उनके लिए इंटरेस्ट पैदा करना है। कि अगर वो उन्होंने किसी टीचर को रोल मॉडल बना लिया है तो आपने उसका उनमें इंटरेस्ट गेन कराना है, कि उसको इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना, कि वो रोल मॉडल बनाए भी सही। सेकंड पॉइंट है पॉइंट आउट द रोल मॉडल फ्रॉम द क्लास फॉर स्टूडेंट टू इमिटेट देयर बिहेवियर्स एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। उनके जो रोल मॉडल हैं उनको शुरू में ही आइडेंटिफाई करा देना चाहिए ताकि वो स्टार्ट से ही उन रोल मॉडल्स को फॉलो करना शुरू कर दें। थर्ड है रेनफोर्स डिज़ायरेबल मॉडलिंग बिहेवियर, कि अगर बच्चा डिज़ायरेबल बिहेवियर जो मॉडल की तरह एक्ट कर रहा है या उसकी तरह बिहेवियर गुड बिहेवियर शो कर रहा है, जो हम चाहते हैं वही बिहेवियर शो कर रहा है, तो हमें उसको रेनफोर्स करना चाहिए, उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, उसको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अगर हम उसे रिवॉर्ड करते हैं तो ये है कि उसका जो डिज़ायरेबल या बिहेवियर है वो पुख्ता हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो और बेहतर करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट है कि द स्प्रेड ऑफ सर्टेन बिहेवियर बिकॉज ऑफ इमिटेशन एंड इज एक्चुअली द आउटकम ऑफ मॉडलिंग बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप और क्लास और ग्रुप में वो जो भी सीख रहा है, जिस स्टूडेंट से सीख रहा है, तो वो आगे दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाता है। इसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि यू हैव टॉट एन आइडिया, अगर आपने एक स्टूडेंट को एक कोई आइडिया सिखाया है तो फिर वो फर्दर एक्सप्लेन करेगा दूसरे स्टूडेंट्स को, और इसी तरह ये बिहेवियर और आइडियाज़ जो हैं वो स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? इसमें जो लर्नर है उसके एक्टिव रोल पर अटेंशन दी जाती है, उसको देखा जाता है। इट मीन्स यू आर नॉट लाइक अ टेप रिकॉर्डर दैट इज़ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर। इसका मतलब है कि आपको ये लर्नर जो है वो टेप रिकॉर्डर नहीं है जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन टीचर से हासिल कर रहा है और उसको सेव कर रहा है। असल में ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा है और उस जो इन्फॉर्मेशन है क्रिएटिव इन्फॉर्मेशन को उसको मीनिंग भी दे रहा है जो भी वो रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट है फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इसमें जो इंसान है उसने जो पहले से नॉलेज और एक्सपीरियंसेस से इंफॉर्मेशन हासिल की हुई होती है उसी के मुताबिक उस पर फोकस किया जाता है, उसे नोटिस में लाया जाता है, जैसे कि उनके बिलीव्स, उनकी नॉलेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनका अपना, उनके वेरिएबल्स, ये सब। नेक्स्ट है सेकंड वेव कंस्ट्रक्टिविज्म, जो है सोशल कंट्रीब्यूशन। इसमें इंडिविजुअल जो है जो भी इंफॉर्मेशन सोशल नॉर्म्स, कंटेक्स्ट और कल्चर से हासिल करता है उस पर तवज्जो दी जाती है, उसी पर अटेंशन दी जाती है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू अ न्यू कंट्री, अगर आप किसी नई कंट्री में जाते हैं, यू लर्न न्यू थिंग्स, तो आप नई चीज़ें सीखते हैं ड्यू टू डिफरेंट कल्चर्स की वजह से, क्योंकि और सोशल सेटअप की वजह से, क्योंकि आप अगर न्यू कंट्री में जाते हैं तो हर कंट्री में एक न्यू कल्चर होता है, एक न्यू सोशल सेटअप होता है, तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग का, जो आप सीखते रहते हैं, कभी ना रुकने वाला।